Assalamualaikum everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mama Blog. Hope you all doing well and welcome back to my YouTube channel. अगर आप जी चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में अपना एक खूबसूरत सा घर बनाए और एक अच्छा सा घर बनाए, या फिर जिन लोगों के पास घर मौजूद होता है तो उनकी प्लानिंग होती है कि हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करें जिससे हमें फ़ायदा हो सके, ताकि जब हमारी रिटायरमेंट हो और हमें कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ना जाना पड़े और कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हम बना लें कि जिससे हमें ओल्ड एज में भी ऐसी इनकम आती रहे कि हम अपनी ज़िंदगी आसानी के साथ गुजार सकें। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग फिर प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती जाऊँ कि प्रॉपर्टी ख़रीदना जो है वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मोड है टू सेव योर मनी। क्योंकि आपके पास अगर कोई बड़ी अमाउंट है, आप उसको बैंक में ज़्यादा अरसा रखेंगे तो आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि पैसा अगर आपके पास है और वो बैंक में रखा हुआ है, आपने उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब है आपका पैसा डिवैल्यू हो रहा है। और अगर आपके पास पैसा है और अगर आप उसको ज़्यादा सारा गोल्ड ख़रीद लेते हैं तो मैं समझती हूँ वो भी इतना वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा सारा गोल्ड ख़रीद लेंगे तो उसके ऊपर अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ज़कात देनी पड़ती है। खैर, ज़कात देनी चाहिए, अच्छी बात है, तो काफ़ी सारे लोग इस वजह से भी अवॉइड करते हैं। और उसके अलावा भी गोल्ड एक ऐसी एसेट है जिसको आप हर जगह खुला नहीं रख सकते, फिर भी वो सेफ़ नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक एसेट आपकी आंखों के सामने होता है, आपको ये भी तसल्ली होती है कि मेरा पैसा सिक्योर हो गया है, प्लस साथ साथ उसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही होती है। और सबसे मज़े की बात है कि अगर आपने राइट प्लेस पे पैसा इन्वेस्ट किया है, तो आज मैं आप लोगों को ये भी चीज़ बताऊंगी कि दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। उसकी रीज़न ये है कि जी यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी 100% सिक्योर है। ऐसा कुछ नहीं होना कि आपने अगर यहाँ प्रॉपर्टी बनाई है, अपना पैसा लगाया, आपने एक अपार्टमेंट लिया है, विला लिया है या फार्म हाउस कुछ भी मतलब बनाया है, तो कल को यहाँ पे कोई कब्ज़ा कर लेगा या आपका पैसा यहाँ पे डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस दुबई की प्रॉपर्टी इज़ टैक्स फ्री। यहाँ पे इतना बड़ा इस चीज़ का फ़ायदा है, आपको पता है टैक्स अच्छा खासा लगता है। लाइक आप इंडिया पाकिस्तान में बैठे हैं या यूके यूएसए वगैरह में, कनाडा में, आपको पता है कि वहाँ पे टैक्सेस कितनी हाई प्राइजेज़ पे हैं। तो यहाँ पे इस सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जी आपकी प्रॉपर्टी टैक्स फ्री है। मतलब आप जो बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं या फिर आप रेंटल की जो आपकी इनकम है, दैट्स ऑल टैक्स फ्री। आप जो कमाते हैं वो सारा आपकी पॉकेट में जाता है, उसके साथ साथ सिक्योर है। तो फिर ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। प्लस आपके रेंटल रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका रेंट आपको पूरे साल में एडवांस मिल जाता है। मतलब आपने अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय की है, आपने उसको रेंट पे लगाया है, आपको पूरे साल के चेक एडवांस में दे दिए जाते हैं, जो कि और कहीं भी पॉसिबल नहीं है। मतलब आप पाकिस्तान, इंडिया, कनाडा, यूएसए, यूके कहीं पे भी देखें आपको मंथली रेंट पे होता है, लेकिन दुबई में द मोड इज़ कि आपको एडवांस में पूरे साल के चेक दे दिए जाते हैं। और आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो टेनेंट है, अगर आप उससे कहते हैं मुझे मंथली आप रेंट पे करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको बोले मुझे 3 महीने का चेक दे दो, एडवांस मतलब रेंट दे दो, या फिर आप उसे पूरे साल का एडवांस रेंट मांग लें। और यहाँ पे लोग पे भी करते हैं। मतलब आपने अगर 2 मिलियन की प्रॉपर्टी बाय की है तो उसके ऊपर आपका 2 लाख दिरहम का ऑलमोस्ट रेंट आपको एडवांस में मिल जाएगा, तो फिर आपको और क्या चाहिए। खैर, अब बात करते हैं कि जी यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बाय कौन सी करनी चाहिए, ऑफ प्लान बाय करनी चाहिए या फिर रेडी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। सबसे पहले तो जी रेडी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सबसे पहले जी अगर आपके पास 10 लाख दिरहम है, जिसको हम 1 मिलियन दिरहम कहते हैं, अगर आपके पास 1 मिलियन दिरहम है और आपने इन्वेस्ट किया है, उसको कैश बाइंग की है, अपना यहाँ पे अपार्टमेंट बाय कर लिया है और आप चाहते हैं कि मैं अब इसको रेंट पे लगा लूँ, तो उसका आपका सालाना कितना फ़ायदा है। और अगर आप सेम 10 लाख की प्रॉपर्टी ऑफ प्लान ख़रीदते हैं, उसमें आपका कितना फ़ायदा है, आज मैं आपको ये 2 चीज़ें क्लियर करूँगी। सबसे पहले जी अगर आप 10 लाख की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीदते हैं तो उसमें जी आपकी जो सालाना कैपिटल अप्रिसिएशन है दैट इज़ 10%। वो कैसे? आपने जो 10 लाख का अपार्टमेंट ख़रीदा है, आप जब उसको रेंट पे लगाएंगे, यहाँ पे चूँकि 9% टू 10% रेंट ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, तो 1 मिलियन की प्रॉपर्टी आपकी 90,000 से लेके 1 लाख दिरहम साल के रेंट पे चली जाएगी। अब जब आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे लगाएंगे, उसका जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो आपने ही पे करने हैं। और यहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस स्क्वायर फीट के हिसाब से होते हैं। फ़र्ज़ करें हम 1 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस 10,000 दिरहम साल के लगा लेते हैं और वो 10,000 दिरहम ऑनर ने ही देने होते हैं, तो आपने ही वो पेमेंट करनी होगी जो कि आप रेंट ले रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी का। और उसके बाद जी एनुअल मेंटेनेंस आ जाती है। मतलब अगर कोई तोड़ फोड़ हो जाती है अपार्टमेंट के अंदर, अगर आपका टेनेंट भी है या कोई ऐसा अंदर काम हो जाता है, आप 1,000 दिरहम वैसे ही एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा एक लगा लें साल का, कोई भी अंदर काम कराना पड़ जाता है। नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, टेनेंट्स रह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी गिव एंड टेक में हम 1000 दिरहम और लगा लेते हैं। तो गिव एंड टेक मैं आपको कहूँगी कि आपका अगर 90,000 दिरहम का या फिर 1 लाख दिरहम का अगर आपका अपार्टमेंट का रेंट है, तो उसमें आप 10,000 सालाना लाजमी रखें मेंटेनेंस के। तो एंड पे जो आपको रिटर्न आएगा वो 80,000 से लेके 90,000 तक, मतलब साल का आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन होगी जो कि 10% होगी। तो ये तो होगी आपकी यूज्ड प्रॉपर्टी में। क्योंकि जो लोग लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए ख़रीद रहे होते हैं ना, सम टाइम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उनको चीज़ें समझ नहीं होती, बस एक ही चीज़ का होता है कि हम घर ख़रीदें और उसको हम रेंट पे लगा दें। लेकिन उनको नंबर्स के साथ ये नहीं पता होता है कि इस पे हमें कितना रिटर्न आ रहा है। अब 10% में आपको मैंने बता दिया है कि अगर आपका 90,000 का या 1 लाख का आपका रेंट पे आपका यूनिट गया हुआ है, तो एंड पे साल पे आपको 80,000 आपके उसके रेंट के बचेंगे, या फिर 90,000 अगर 1 लाख का है तो, मतलब मेंटेनेंस चार्जेस आपने ही पे करने हैं। अब आ जाते हैं ऑफ प्लान प्रॉपर्टी की तरफ। अब आप देखें कि उसमें आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन कितनी है। फ़र्ज़ करें आपने 1 मिलियन दिरहम का या 10 लाख दिरहम का आपने एक अपार्टमेंट यहाँ पे बाय किया है या कोई भी प्रॉपर्टी बाय की है यहाँ पे, तो उसका क्या होता है, आपने उसकी बुकिंग कराई है प्री लॉन्च, मतलब जो डेवलपर है जब वो लॉन्च करता है अपना प्रोजेक्ट, तो उसमें वो प्राइजेस मिनिमम पे देता है, मतलब डिस्काउंट देता है। मिनिमम नहीं कह सकते, डिस्काउंट देता है, मतलब 1 लाख दिरहम का उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। और आपने वो 10 लाख की प्रॉपर्टी ख़रीद ली थी, वो 11 लाख की, लेकिन उसने आपको डिस्काउंट दिया है और आपका सबसे पहला तो फ़ायदा यहाँ पे हो गया 1 लाख दिरहम का। अब चलते हैं आगे। जैसे ही उस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, तो वो 1 लाख दिरहम उसकी वैसे ही गेन हो जाता है। 10% तो आपका वैसे ही इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद जी आ जाता है उसके ना कोई सर्विस चार्जेस होंगे जब तक आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो रही है, मतलब 2 साल में या 3 साल में जब आपकी प्रॉपर्टी हैंड ओवर होनी है, ना उसके उस दौरान कोई सर्विस चार्जेस हैं, ना उसके दौरान आपने कोई कमीशन देना है। हाँ, मैं ये आपको बताना भूल गई हूँ कि यूज्ड प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त आपको 2% एजेंट को कमीशन भी देना होता है, और जब आप नई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं ना, उसमें आपको कमीशन देना होता है, ना अपने एजेंट को देना होता है, ना अपने डेवलपर को देना है, ना कोई सर्विस चार्जेस हैं। मतलब ऐसे कोई उसका एक्सपेंस नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो रही है, आपने जस्ट बुकिंग कराई है और इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, और आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो रही है और वैल्यू गेन कर रही है। 10% वैल्यू तो उसने प्री लॉन्च बुकिंग करवाने पे ही कर ली। उसके बाद जैसे जैसे आपका यूनिट रेडी हो रहा है, वैसे वैसे उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती जाती है। और जैसे ही आपका यूनिट रेडी होता है, आपके हैंड ओवर होता है, तो वो वैसे ही 20 से 25% वैल्यू गेन कर लेता है। मसलन आपने अगर यूनिट बुक करवाया है प्री लॉन्च 1 लाख दिरहम का, तो आपको डेवलपर की तरफ से फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वो लोग डिस्काउंट दे रहे होते हैं, और 1 लाख तो वैसे ही इंक्रीज़ आ गया आपकी प्रॉपर्टी में। और जैसे ही डिगिंग होती है, प्राइस इंक्रीज़ होती है, यूनिट रेडी हो रहा है, और साल बाद आपकी लाख से 1.5 लाख दिरहम उसकी प्राइस और बढ़ जाती है। तो इस तरह 20 से 25% आपका एक साल में आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा होता है। जबकि यूज्ड आपका जो यूनिट था उसमें 90,000 का आपका रिटर्न आया है, उसमें से भी सर्विस चार्जेस गए हैं, कोई और वेयर एंड टेयर आ जाता है, तो आपका 80,000 आपके हाथ में आता है। जबकि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आपका जंप एक साल में आता है 2 से 2.5 लाख दिरहम का। देन व्हाट एल्स यू वांट। तो हमेशा इन पॉइंट्स को लाजमी सामने रखें कि जब आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए बाय करें, तो ऑलवेज़ गो फॉर ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें लगता है कि यूनिट रेडी है, हम इसको ख़रीद लेंगे, रेंट पे लगा देंगे, यही हमारी कमाई है। जब आपके पास बड़ा कैश है, तो उसको क्यों पूरे कैश को एक ही प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। आप उस कैश को इंस्टॉलमेंट्स के लिए 3 यूनिट्स की बुकिंग करा लें, मतलब 10% पे करें और उसकी बुकिंग करवा लें, और आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंस्टॉलमेंट पे करें। साल बाद या 2 साल बाद आपका यूनिट हैंड ओवर होता है, या 3 साल बाद आपका यूनिट हैंड ओवर होता है, तो एक की बजाय आपके हाथ में 3 यूनिट्स आएंगे। और 3 यूनिट्स को जब ब्रांड न्यू यूनिट्स होंगे, मतलब अगर आपका 12.5-13 लाख उसकी तब प्राइस हुई हुई है, या 14 लाख हुई हुई है, तो जब आप अपना ब्रांड न्यू यूनिट रेंट पे लगाएंगे, तो उस हिसाब से 10% उसके रिटर्न भी आएंगे। मतलब आपका 1,20,000 1,30,000 दिरहम पे आपका यूनिट रेंट पे चला जाएगा, क्योंकि हमेशा ब्रांड न्यू यूनिट की वैल्यू ज़्यादा होती है। आप अपने आप को अगर कंसीडर करें, आप जब भी जाते हैं प्रॉपर्टी रेंट पे लेने के लिए, तो हमेशा हमारी प्रेफरेंस यही होती है कि हमें ब्रांड न्यू यूनिट चाहिए, हमें ब्रांड न्यू यूनिट चाहिए, तो जिसकी हमें कॉस्ट भी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। तो इन चंद चीज़ों का ख्याल लाजमी रखा करें कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, हमेशा ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में करें, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा है। यूज्ड प्रॉपर्टी में इतना आपको फ़ायदा नहीं है।
हमारा एशियन बायर जो है, जो इंडियन और पाकिस्तानी है, हमेशा हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जी यूनिट रेडी है, हमें तो यही चाहिए, हमने रेंट पे लगाना है। हम कभी भी ये नहीं सोचते, हमें लगता है कि अच्छा ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी जो है ये कागज़ का एक टुकड़ा है, ये तो पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं हमारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ में आती भी है या नहीं। गाइज़, आपके हाथ में आपका ब्रांड न्यू यूनिट आएगा, क्योंकि ये दुबई है, यहाँ पे धोखा नहीं होता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर होती है, यहाँ पे एक से एक बड़ा डेवलपर है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपको 2 साल का कहा है तो आपको 3 साल में प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी। अगर इन्होंने 2 ईयर्स बोला है तो आपको 2 ईयर्स में प्रॉपर्टी हैंड ओवर होगी, 3 ईयर्स बोला है तो 3 ईयर्स में होगी। और दूसरा ये ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आपको हमेशा इंस्टॉलमेंट्स की वजह से बहुत आसानी हो जाती है पेमेंट्स करने में। और साथ साथ एक और आपको प्लान बताती हूँ कि अगर आपने अपना यूनिट बुक करवाया है, 10% आपने उसकी इंस्टॉलमेंट पे की है, क्योंकि कुछ डेवलपर आसानी देते हैं पेमेंट्स की। वो कहते हैं जी 30% या 40% आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पे करें और 70% आप ऑन कंप्लीशन पे करें। मतलब 30% है, मतलब 10 लाख दिरहम का जो यूनिट है एक, आपने वो बुक कराया है, आप उसका जस्ट 10% देंगे और 10% उसका होगा जी 1 लाख दिरहम। और वो कहता है जी, डेवलपर कहता है आप ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इसके जस्ट 30% पे करें, मतलब 30 लाख पे करें और 70% आप इसके ऑन कंप्लीशन पे करें। अब आपने वो 30 लाख जो है वो आपने 2 साल में या 3 साल में किस्तों की सूरत में पे करने हैं। और जब यूनिट आपका कंप्लीशन पे आएगा, हैंड ओवर से पहले डेवलपर आपसे कहेगा जी अब मुझे बाकी के आप 7 लाख दिरहम दो और अपना यूनिट ले लो। अब आपके पास जेब में 7 लाख दिरहम नहीं है फ़र्ज़ करें, तो आप क्या करेंगे? तो आप अगर रेजिडेंट हैं या फिर आप कनाडा, यूएसए, यूके वगैरह में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं, नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से आप मॉर्गेज नहीं अप्लाई कर सकते, तो आप जी बैंक से कहेंगे, यहाँ के दुबई के बैंक से, कि मेरा जो यूनिट रेडी है, मुझे इस पर मॉर्गेज चाहिए। बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगा और वो आपको मॉर्गेज दे देगा और आप जी फिर बैंक से आसानी आपको एक पेमेंट की हो जाएगी। अच्छा, एक और तरीका बताती हूँ। अगर आपने मॉर्गेज नहीं लेना है, आपका यूनिट रेडी है और अब आपको है अच्छा मैंने इसको फ्लिप करना है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो जी आप उसको मार्केट में फॉर सेल लगा दें, बाकी की पेमेंट 70% किए बगैर। अब उसमें क्या फ़ायदा होगा? एक तो जो आपने अमाउंट दी हुई है आपको वो मिलेगी, प्लस आपको जो ऊपर आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन हुई है, मतलब आपने 10 लाख का ख़रीदा था, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो 13 लाख का, 14 लाख दिरहम का हुआ है, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट है वो भी आप उसका उठाएंगे और अपनी एक्चुअल अमाउंट भी उठाएंगे और बाकी का जो 7 लाख है वो जो ख़रीद रहा है वो पे करेगा और आप अपना पैसा उठाएं और एक और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर आप लगा दें। तो दिस इज़ हाउ आप फ्लिपिंग कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फ्लिपिंग करते हैं जिससे पैसा अच्छा खासा सेव करते हैं। तो ये जी मैंने आपको तमाम डिटेल दे दी है कि रेडी प्रॉपर्टी और ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में आपको कितना फ़ायदा होगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रेडी प्रॉपर्टी या ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तभी मुझे कॉन्टैक्ट करें। प्लीज़ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी बिजी होती हूँ एंड आई रिस्पेक्ट यू गाइज। जो भी लोग मेरे फॉलोअर्स मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं उनकी बात सुनूँ और उनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करूँ। एंड करती हूँ आज की वीडियो में यहाँ पे और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये जो आप यूनिट देख रहे हैं, ये इस तरह आपको फर्निश यूनिट भी मिल सकता है और इसके साथ स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल वाले यूनिट्स जो है ये शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो अगर आपने बुकिंग करवानी है तो जस्ट कॉन्टैक्ट मी एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।